है कि पीछे पीछे कैमरा पीछे रहो। आशिक साहब उन्हें लाभ लिया है बवन तो कत सारी देश भर की हमारी बहन डीडीसी वाइस चेयरपर्सन नरेंद्र भाई मोदी जी को मुबारकबाद देती हूँ जो यहाँ पे 3rd टायर पंचायत का सिस्टम लागू हुआ। उसमें चाहे 5 सरपंच बीडीसी डीडीसी एक हल्के में जब हम जाते हैं तो हमारा नुमाइंदा वहाँ पर खड़ा खुशी उसका जी भी है चाचा जी भी है तो आखिर में मैं आप सबका उसकी जो हमारी इंचार्ज है रुमैसा रफीक जी, ये हमारी महिला मोर्चा की स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट भी है और बहुत सारा ऐसा काम कर रही है, रात दिन ये भी लगी रहती है। और इनके साथ आप देख रहे हैं पूरे देश भर में हम अपनी गवर्नमेंट जिसके नेतृत्व हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, पूरे 9 साल जो हमारी गवर्नमेंट को हुए हैं, जो हमारी स्कीम्स रही है, प्रधानमंत्री जी का जो विजन रहा वो जमीनी सतह पे लोगों को कितना फायदा हुआ और लोग किस कदर उससे फायदा उठा पाए, उसके लिए आज हम यहाँ पर जो श्रीनगर में या कश्मीर में कहिए कि आखिरी गांव और आखिरी डिस्ट्रिक्ट के आखिरी गांव में आए हुए हैं। यहाँ पे भी हमारे साथ जो हमारे पार्टी के लीडर्स रहे, वो जो आज हमारी बेनिफिशियरी इसकी इंचार्ज यहाँ पे है रुमैसा जी है, बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और शाजिया जी भी यहाँ पे डीडीसी चेयरपर्सन डीडीसी मेंबर भी है। हमारा मकसद ये है कुल मिला के हमारी पार्टी का, हमारा प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, क्या वाकई में उस विजन के साथ जो हमारे देश ने बहुत तरक्की की है। और हमारे देश की सबसे बड़ी बात ये रही कि पहले हमारे मुल्क को जब बाहर हम जाते थे तो हमारे किसी भी पासपोर्ट को, आपकी बात सही है, हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाएंगे। लोगों के लिए ही हम मैदान में हैं। अगर लोगों को कहीं पे भी तकलीफ है, हमारी सरकार कभी नहीं चाहेगी कि आम लोगों को तकलीफ हो, किसी गरीब को तकलीफ हो। ये तो गरीब परवर जो गवर्नमेंट है, गरीब कल्याण जो योजनाएं हैं, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारी गवर्नमेंट में किसी को तकलीफ होगी, हम ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते हैं। और आपके जरिए से भी एडमिनिस्ट्रेशन तक और खुद भी सरकार का हिस्सा होने के नाते ये मैं कहूँगी कि ये हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करेंगे। और आज से जहाँ पे भी वक्फ के ज़ेर एहतमाम जो हमारी दरगाह हैं और हमारे मसाजिद हैं, वहाँ पे किसी को इजाजत नहीं होगी कि वो इस्लाम के साथ और शराह के साथ बिल्कुल कोई गुस्ताखी नहीं होगी। और जहाँ नमाज होगी, जहाँ इबादत होगी, वहाँ पे हम कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिजली फीस के हवाले से अभी हम नूराबाद में हैं, यहाँ पे काफी जो है गरीब तबका जो है कुंबे हैं, उनको अभी भी 900 रुपए जो फ्लैट रेट आता है, लेकिन बिजली ना होने के बराबर। इस हवाले से क्या कहना चाहिए? अब स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं, जो जितनी बिजली यूज करेगा उसका ना गरीब रहेगा तो ना अमीर रहेगा। जितनी हम मोबाइल यूज करते हैं तो उसमें उतना चार्ज। उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। देखिए, प्रोटेस्ट तो हर एक अच्छे काम के लिए होता है, लेकिन अगर मैं बिजली यूज नहीं करती हूँ तो उसमें मुझे फीस नहीं आएगी। अगर मैं बिजली यूज करूंगी तो मुझे फीस आएगा। बस अब तो ये काम ही खत्म हो जाएगा। जो गवर्नमेंट कह रही है कि स्मार्ट मीटर्स में वही बात रहेगी। बहुत शुक्रिया।